नाम सुमन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम आरब। शुरुआत करते हैं आज की 10 मेन हेडलाइन से। मिडिल ईस्ट में जंग तेज, ईरान अमेरिका आमने सामने, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बना वैश्विक टेंशन पॉइंट, एलपीजी संकट के बीच भारत को राहत। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा विवाद, चुनावी माहौल में हिंसा और हमले। तमिलनाडु में अन्नामलाई का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की मौत। गाजियाबाद में ऑनलाइन ठगी और हमला। दिल्ली मेट्रो की खास व्यवस्था। सिंगर सुरेंद्र शर्मा के शो में हंगामा। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मिडल ईस्ट की, जहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को मार गिराया। एक पायलट लापता है और उनकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया की नजर अब इस संघर्ष पर टिकी है। अब बात हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, जो इस समय दुनिया का सबसे अहम इलाका बन गया है। यहाँ से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इसे पूरी तरीके से खोलने के पक्ष में नहीं है। यह अमेरिका पर दबाव बनाने का बड़ा हथियार बन गया है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो महंगाई और बढ़ सकती है, यानी असर सीधा आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इसी बीच भारत के लिए राहत बड़ी खबर है। एक भारतीय एलपीजी टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। इससे गैस की किल्लत में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कई जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुई है, लेकिन ये खबर राहत जरूर देती है। अब बात देश की राजनीति की, जहां बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया है। राघव चड्ढा ने इस फैसले पर सवाल उठाए। वहीं पार्टी के नेताओं ने उन पर बीजेपी से डरने के आरोप भी लगाए हैं। अभी मामला राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। चुनावी माहौल में तनाव भी बढ़ता दिख रहा है। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के साथ धक्का मुक्की हुई। इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव अब सिर्फ प्रचार नहीं, टकराव का रूप लेता दिख रहा है। यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। तमिलनाडु से बड़ी खबर के अन्नामलाई ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस बार वो सिर्फ प्रचार पर ध्यान देंगे। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिक बैठक में भी वो शामिल होंगे, यानी चुनावी रणनीति में उनकी अहम भूमिका रहेगी। महाराष्ट्र के नासिक से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक कार कुएं में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में शोक है। हादसा रात के समय हुआ और बचाव कार्य देर रात तक चला। ये घटना सुरक्षा और लापरवाही दोनों पर सवाल उठाता है। परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जिसने सभी को झकझोर दिया। गाजियाबाद से ऑनलाइन क्राइम का मामला सामने आया। डेट के बहाने बुलाकर युवक के साथ मारपीट की गई। वहीं एक महिला से शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगे गए। दोनों मामलों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ये घटना बताती है कि ऑनलाइन भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। दिल्ली में एक पॉजिटिव खबर। मैराथन के लिए मेट्रो सुबह 3 बजे से चलेगी। येलो, ब्लू और वॉयलेट लाइन पर खास व्यवस्था की गई है। हर 30 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। इससे हजारों लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सुरेंद्र शर्मा के लाइव शो में हंगामा हो गया। एक फैन स्टेज पर चढ़ गया और सिंगर को छूने की कोशिश की। डर के कारण सिंगर ने शो बीच में छोड़ दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा पर सवाल उठ गए। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए आरब न्यूज।